कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया ने आपदाग्रस्त गांव पोथिंग का भ्रमण कर वहां व्यवस्थाओं को ठीक करने के आदेश अधिकारियों को दिए हैं। विधायक ने आपदा से क्षतिग्रस्त इंटर कॉलेज पोथिंग के भवन को देखा तथा निर्माणाधीन फील्ड का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों तथा ग्रामीणों की सुरक्षा सर्वोपरि है। आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए सभी उपाय किए जाने चाहिए। इस दौरान ग्रामीण दीपक गड़िया सहित अन्य ग्रामीणों ने भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सड़क तथा अन्य समस्याओं की तरफ विधायक का ध्यान आकृष्ट किया। भ्रमण के दौरान एसडीएम सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। हम अभी तक सिर्फ जो हाईलाइट हुआ है कि पोथिंग का जो निर्माणाधीन फील्ड था वो टूटा है और उसके कारण पोथिंग के विद्यालयी भवन टूटे हैं, सिर्फ इतनी सूचना है। इन सूचना इससे अधिक और है। आप इस सड़क से आए होंगे जो पीएमजीएसवाई की सड़क है। इस सड़क में तकरीबन 150 मीटर का एक लंबा एरिया है जहाँ पर रोजाना सड़क बाधित होती है, बंद रहती है सड़क, और वहाँ रेगुलर एक पोकलैंड रखी है और पिछले 1 साल से वो सड़क खराब है, उसको सही करने की जहमत विभाग ने नहीं उठाई। दूसरी बात, इस खेल मैदान की हम बात करते हैं तो इस खेल मैदान की कार्यदायी संस्था और युवा कल्याण की ओर से ये है, ये दोनों विभाग आज तक ग्राम सभा के भीतर नहीं आए हैं। ग्राम प्रधान जी ने एक लेटर दिया था इसी संबंध में, जब ये निर्माण चल रहा था उस समय पर उस निर्माण के दौरान जो भारी मशीनें चली थी उसके कारण विद्यालय के भवनों में दरार पड़ गई और एक पेयजल टैंक है जिससे ग्रामीणों को पेयजल मिलता है, वो पेयजल टैंक जड़ से उखाड़ दी गई। ये सूचना दी गई थी संबंधित विभाग को, शिक्षा विभाग को, उप जिलाधिकारी महोदय को, जिलाधिकारी मैम को, लेकिन 12 जनवरी से अभी तक उस शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर दोबारा से ग्राम प्रधान जी ने इसमें शिकायत दी थी, लेकिन हमारा कहना यह है यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तकरीबन 100 से 125 के बीच में यहाँ पर बच्चे हैं, जूनियर भी है, प्राइमरी भी है, सभी बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। खेल मैदान जहाँ की बनने की बात हुई थी वो खेल मैदान ना हो करके आज वो कीचड़ हो गया है, बिल्कुल कीचड़ हो गया है। वहाँ पर बच्चे अब चल भी नहीं सकते, ज़मीन बर्बाद हो चुकी है। और विद्यालय भवन, वो तो भगवान की दया है कि विद्यालय उस दिन बंद था। अगर विद्यालय खुला होता और बच्चे उसमें पढ़ रहे होते तो आप सोचिए कि क्या स्थिति बन सकती थी। उसके साथ साथ ग्राम सभा में पेयजल की समस्याएं बहुत ज़्यादा है, आंगनवाड़ी भवन नहीं है यहाँ पर, विद्यालय के भवन सब जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। कई हमारे यहाँ 5 प्राइमरी विद्यालय हैं, उनके भी भवन जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। और इसके अलावा यहाँ पे 3 सड़कें हैं, एक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से है, एक पीडब्ल्यूडी से है, एक आरडब्ल्यूडी से है। पीएमजीएसवाई की सड़क अभी निर्माणाधीन है, दोबारा उसकी मरम्मत हुई है। पीडब्ल्यूडी की सड़क 11 साल हो चुके हैं, 2015-16 से वो निर्माणाधीन है और अभी तक वो निर्माणाधीन ही है। बहुत लंबा क्षेत्र है जहाँ पर तकरीबन 500 से अधिक की जनसंख्या वहाँ पर रहती है, लेकिन वहाँ कितने बार हमने शासन प्रशासन को और सरकार के नुमाइंदों को कहा, वहाँ पे अभी कोई काम नहीं हो पाया। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर आरडब्ल्यूडी की सड़क है, ये भी लगभग 4-5 किलोमीटर आगे तक है। ये सड़क भी जिस दिन बनी थी उसके बाद आज ये घोड़े चलने वाली सड़क बनी पड़े। तो इस तरीके से ग्राम सभा पोथिंग का विकास बाधित हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से शासन प्रशासन को भी और हमारे सरकार के नुमाइंदों को भी, पूरी जनता की ओर से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कम से कम पोथिंग की ओर अपनी नज़रें बनाए रखें और यहाँ पे जो परेशानियाँ हो रही हैं उन परेशानी को जरूर सुनें। ग्राम पंचायत पोथिंग का भ्रमण किया है, हमारे साथ विभागों के सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। उप जिला अधिकारी और अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई, राजस्व विभाग की पूरी टीम और अन्य विभागों के भी बहुत लोग यहाँ आए हैं और गांव के जनप्रतिनिधिगण भी साथ में उपस्थित हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से इस क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर जो है आपदाएं आई हैं। हमने हर आपदा को समाधान के साथ उनकी प्रकृति की चुनौती को स्वीकार किया है और आगे कोशिश होगी कि आज हमने निरीक्षण किया है कि ये कैसे इसका समाधान हो सके, उसके लिए तुरंत कार्य योजना बनाई जाएगी और जो विभागों के एक्सपर्ट हैं उनको एक बैठक के साथ जो है तुरंत जो धनराशि की ज़रूरत है और जो स्किल की ज़रूरत है और तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रख के उसका निस्तारण करने के लिए जल्दी जो है उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। और जहां बात करूं सड़क की, तो नीचे आप देख रहे हैं जिस सड़क से हम आए हैं, पूरी सड़क हॉटमिक्स से बनी है, बहुत अच्छी सड़क बनी है। आपने खुद भी उसका विजिट किया है। और जहां एक तरफ डिजास्टर हो रहा है, काफ़ी दूर से जो है लैंडस्लाइड हो रहा है, उसके कारण से जो दिक्कतें आ रही है, तो वहाँ पर पोकलैंड मशीन जो बड़ी चैन वाली है वो भी खड़ी
है सड़क खोलने के लिए, और एक जेसीबी मशीन भी खड़ी है कि ताकि गांव के लोगों के आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, और जहां पेयजल और जहां बिजली की बात करूं तो वो ठीक सुचारू रूप से यहाँ पर काम कर रहा है। और एक मिनी स्टेडियम यहाँ पर बना है। मिनी स्टेडियम के कटान के दौरान जो ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा है, तो उसके कारण से एक विद्यालय का जो भवन है वो खतरे की जद में है। तो विद्यालय के प्रिंसिपल सहित सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया है, और आगे उसकी व्यवस्था कैसे हो सके उसके लिए भी जो है ठोस कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। तो इसलिए आज हमारा मकसद है कि हम चाहते हैं कि कपकोट एक दुर्गम क्षेत्र है, आपदा से जूझता हुआ ये क्षेत्र है, पर फिर भी हम सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि आज हमारे पास सारे संसाधन हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे क्षेत्र में हर जगह जहां लैंडस्लाइड वाली जगह है वहां पर हमने पोकलैंड मशीन, जेसीबी मशीन, डंपर, जहां पर जिस तरीके की सुविधा चाहिए, और जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, तो सारे लोग जो है इस आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।